चल रहा है, कानून के हिसाब से देश चल रहा है। राकेश शुक्ला, सब संविधान का पालन हो रहा है, सब चंगा है, कानून के हिसाब से देश चल रहा है, रूल ऑफ लॉ है। राकेश जी, मुझे लगता है कि उनको हेमंत बिश्व शर्मा की जगह पे नए तरीके से कहना चाहिए हेमंत विश्वकर्मा। उनको इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि भाजपा के नए शिल्पकार हैं। अब आदरणीय गरिमा जी, आप समझिएगा कि भारत में जिस तरीके से हिंदुओं की 4 श्रेणी है ना, उसी तरह से भाजपा में मुख्यमंत्रियों की भी 4 श्रेणी है। पहली श्रेणी में वो मुख्यमंत्री है जो गर्व से मानते हैं और कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं। दूसरी श्रेणी के वो मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन खुद को मुख्यमंत्री प्रकट करने में उनको संकोच आता है। तीसरी श्रेणी के वो मुख्यमंत्री हैं जिनके मन में आज तक ये भाव प्रकट नहीं हो पाया कि वो मुख्यमंत्री हैं। और चौथी श्रेणी के मुख्यमंत्री वो हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं और अब ये मान के चल रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो पहली श्रेणी की जो 3 मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, योगी आदित्यनाथ जी, देवेंद्र फडणवीस जी और तीसरे नंबर पे है हेमंत बिश्व शर्मा जी। ये तीनों मुख्यमंत्री इंडिपेंडेंट हैं। इन तीनों मुख्यमंत्रियों के सामने अपने राज्य में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। इसलिए वो अपने एजेंडे के तहत काम करते हैं। संविधान के तहत करते हैं क्या? देखिए, संविधान ये के तहत हिंदू मुसलमान की बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियर सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? गरिमा जी, हर जगह एजेंडे के तहत काम होता है, संविधान के तहत नहीं होता। अच्छा। हेमंत बिश्व शर्मा जी को यदि गोली चलाते हुए दिखाया गया है, हाँ। तो कर्नाटक में सिद्धारमैया जी को मुसलमानों को मलहम लगाते हुए भी दिखाया गया है। तो मुसलमानों को मरहम लगाना और मुसलमानों पर गोली चलाना, इसको इक्वेट कर सकते हैं सर हम? मेरी बात सुनिए ना, दोनों लोग जिम्मेदार पद पे बैठे हुए। हाँ। सिद्धारमैया जी भी बहुसंख्यक समाज से मुसलमानों को बाहर निकालते और कहते हैं ब्याज मुक्त कर दिया हमने। हेमंत बिश्व शर्मा जी असम में मुसलमानों को बाहर निकाल के उनकी 2 खेप बनाते हैं, एक मियां एक मुसलमान। मियां मतलब जो बांग्लादेश से आया हुआ है, बांग्ला भाषा बोलता है, मुसलमान जो असमिया भाषा बोलता है। तो उन्होंने मुसलमानों की 2 श्रेणी तैयार कर दी वहां पे। हाँ। 2 श्रेणी तैयार करते ही आप देखिए कि वहां पे ओवैसी जी भी कूदने लगे हैं। वो भी अब 2 रुपए दे देंगे, 1 रुपए दे देंगे। मैं एक सेकेंड, आपने हालांकि सिद्धारमैया का जिक्र किया, सिद्धारमैया मुसलमानों के पांव में मरहम लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में बाकायदा कावड़ियों के पांव में हाई लेवल पुलिस ऑफिसर्स ने उनके पांव दबाए। मैंने पांव की बात नहीं की, मैंने गोली तो नहीं मार दी ना? नहीं, मैंने कहा हेमंत जी यदि बंदूक दिखा रहे, गोली चला रहे, तो सिद्धारमैया जी मलहम लगा रहे। मेरे कहने का मतलब ये दोनों को जो सूट कर रहा है वो काम कर रहे हैं। नहीं सर, मरहम नहीं सर, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूं आज आपके पॉइंट से, और इसलिए डिसएग्री हूं कि हिंदू समाज हिंदुओं की सेवा कर ले, जो मुसलमानों की सेवा करना चाहता है मुसलमानों की सेवा कर ले, नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन आप एक समुदाय पर क्या बुलेट तानते हुए पॉइंट, अगर सिद्धारमैया हिंदुओं पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से बुलेट तानते हुए नजर आते तो संविधान के मुताबिक होता क्या? अब पूरे समाज से यदि एक समाज को शहद चटाएंगे तो क्या वो ठीक होगा? देखिए गरिमा जी, हम बोल रहे हैं ना, चटाना और गोली मारना आप इक्वेट कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों अपनी अपनी सुविधा से अपना अपना उपक्रम कर रहे हैं ना। आप देखिए ना, दोनों तो गोली मारना और शहद चटाने को हम इक्वेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन दोनों को जो सूट कर रहा है वो कर रहे हैं। इनको गोली मारने से वोट मिल रहा है, उनको शहद चटाने से मिल रहा। शहद चटाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या सर? एक सेकंड। अरे भाई, क्या ये संवैधानिक है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पक्ष ले रहा हेमंत बिश्व शर्मा का। मैंने क्या कहा, वो हेमंत बिश्व शर्मा नहीं है, उनको हेमंत विश्वकर्मा के रूप में, यानी भारतीय जनता पार्टी के नए शिल्पकार के रूप में प्रस्तुत किया गया। मैं ये बोल रहा हूं। और ये नया शिल्प दरअसल हिंदू और मुसलमान को सेग्रीगेट करके गढ़ा जाना है। वही नए अवतार है वो, और नया अवतार क्या करेगा, अपनी वोट की राजनीति के लिए अपने एजेंडे के तहत काम करेगा। और हेमंत बिश्व शर्मा जी वही कर रहे हैं। मैं कहाँ ये कह रहा हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा जी संवैधानिक काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको यदि घुसपैठ का इशू है,
बांग्लादेश के घुसपैठिए आए हैं, राज्य में आपकी सरकार है, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, आप चिन्हित कर लीजिए कहां कहां कौन कौन। अरे भाई, एक फिल्म आई थी जिसमें पुलिस वाला कहता है कि पुलिस यदि चाहे तो मंदिर से जूता चोरी नहीं हो सकता। हाँ। यदि राज्य का चीफ मिनिस्टर चाहे तो उसके यहाँ घुसपैठिए रह सकते हैं क्या गरिमा जी? नहीं रह सकते। हाँ। वो चिन्हित कर सकता है। तो आप इतने तो यानी दाढ़ी वालों को पॉइंट ब्लैंक में रख के और टोपी वालों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में रख के, भाई इसके तो बहुत सारे मतलब सब सर निकलते हैं ना भाई। हम जीनोसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, नरसंहार करना है मुसलमानों का। गरिमा जी, उनका जो एजेंडा था वो पोस्ट हुआ और डिलीट हो गया। हाँ। पोस्ट होते ही उनका एजेंडा फिट हो गया, उनका काम सार्थक हो गया। सर्कुलेट हो गया, उनका काम हो गया सार्थक। हाँ। उनको जो मैसेज देना था वो मैसेज कम्युनिकेट हो चुका है, और वो मैसेज सिर्फ असम में नहीं पूरे भारत में कम्युनिकेट हो गया। तब हम आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं ना। तो सर इसमें बीएनएस की धाराएं हैं, बीएनएस की इसमें जितनी धाराएं हैं वो 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान करती हैं। अब कौन से राज्य की पुलिस की इतनी हिमाकत होगी कि सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ बीएनएस की धाराएं लगा दे? तो ये बताइए कि असम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पंजाब पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती ना। वो करेगी तो असम पुलिस ही, और असम पुलिस किसके अंडर में होती है? राज्य सरकार के अंडर में होती है। तो कैसे करेगी वो? तो यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी पुंगी बजाता रहे कि भाई एफआईआर होगी तुरंत अगर दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करोगे। अरे अभी आपने ही कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार तय करे कि कुंवर विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो कि ना हो। अब राज्य सरकार अभी तक यही विचार नहीं कर पाई कि उन पे कार्रवाई करना है कि नहीं करना है। तो ये राज्य तय करता है ना कि उसे क्या कदम उठाना है और क्या कदम नहीं उठाना है। तो सुप्रीम कोर्ट एक निर्देश भी दे देगा। हाँ। तो राज्य सरकार चुनाव तक शांत बैठी रहेगी कि हम विचार करके हम कमेटी बना दिए। हाँ, मतलब दरअसल सुप्रीम कोर्ट की भी संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं अगर, और कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई आपको एफआईआर दर्ज करनी है, तो विनोद अग्निहोत्री भाई